23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, चाहे वह धन को लेकर हो, पुत्र को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर हो। 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूरी होगी। यकीन नहीं होता तो पूरा विचार समझ लेना। पुत्रदा एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। यह एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग के साथ आ रही है, जो कि कई वर्षों के बाद ऐसा पावन संयोग बना रही है। इसलिए इस द्वादशी की रात तुलसी के पौधे में अपनी मनोकामना बोलते हुए एक कलावा या लाल धागा जरूर बांध देना। शीघ्र ही शुभ परिणाम आपके सामने होंगे। इसके साथ ही इस पावन दिन गौ माता को गुड़ और हल्दी मिलाकर रोटी या आटे की लोई जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि गौ माता के दिव्य स्वरूप में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। मात्र इस एक सात्विक वस्तु को अर्पित करने से संपूर्ण देव कृपा प्राप्त होती है और जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस दिन सात्विक आहार और नियम का पालन करता है, उसके घर में अटूट धन दौलत सुख और समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनकी शादी को लंबा समय बीत चुका है, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का दिन एक महावरदान के समान है। इस शुभ तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और बाल गोपाल श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। वर्ष 2026 में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त को प्रातःकाल प्रारंभ हो रही है, जिसका उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजन इसी दिन किया जाएगा। इस दिन प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत दुर्लभ और पावन योग बन रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें, लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें पीले पुष्प, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। एकादशी के दिन खान पान के नियमों का पालन करना सबसे अनिवार्य माना गया है। इस दिन घर की रसोई में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। तामसिक भोजन के सेवन से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और शुभ फलों का नाश होता है। इसके अलावा एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। इसलिए इस दिन चावल पकाने और खाने से पूरी तरह परहेज करें। इसके स्थान पर साबूदाना, कुट्टू का आटा, मखाना या अन्य सात्विक फलहार का ही प्रयोग करना चाहिए। पूजा में अंगूर, जामुन, केला, आम और नारियल जैसे ऋतु फलों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु नाशपाती का फल कभी भी भगवान को अर्पित न करें और न ही स्वयं खाए, क्योंकि इसके नाम में ही क्षय का भाव छिपा होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गाय के शुद्ध दूध में मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाए और फिर उसे पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप वितरित करें।
मखाना जल तत्व और कमल से जुड़ा होने के कारण माता लक्ष्मी को परम प्रिय है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और अन्य धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को ताजी दुर्वा अर्पित करने से जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु की पीताम्बरी का प्रतीक है। इसलिए स्वयं भी स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। इस पावन दिन पर किसी भी व्यक्ति से कर्ज या उधार लेने देने से बचे, क्योंकि शुभ तिथियों पर लिया गया कर्ज जीवन में आर्थिक समस्याओं को बढ़ाता है। एकादशी के दिन घर के बुजुर्गों, माताओं और सुहागिन स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री साक्षात गृह लक्ष्मी का रूप होती है और उनका अपमान करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। सुहागिन महिलाओं को इस तिथि पर बाल धोने से बचना चाहिए और संध्या समय घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि संतान प्राप्ति या किसी मनोकामना में निरंतर बाधा आ रही हो तो एकादशी के दिन प्रातःकाल तांबे के पात्र में गंगा जल व शुद्ध जल भरकर उसमें एक मुट्ठी काले तिल मिलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग या भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। काले तिल से किया गया यह अभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है और रुकी हुई मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। इसके साथ ही इस दिन गौ माता की सेवा करते समय उन्हें बासी या बचा हुआ भोजन कभी न दे, बल्कि गेहूं के आटे की लोई में थोड़ी हल्दी और गुड़ रखकर अपने हाथों से खिलाए और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और पितृदोष शांत होते हैं और जीवन के बंद द्वार खुल जाते हैं। जो भी व्यक्ति निष्कपट भाव से सात्विकता, भक्ति और इन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए एकादशी का पर्व मनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उसके जीवन से समस्त कष्ट, दरिद्रता और दुखों का नाश करके उसे आरोग्य, दीर्घायु, सुयोग्य संतान और अक्षय धन धान्य का वरदान प्रदान करते हैं।